हम इसको किसी भी हाल में यूआईटी के अंडर नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो गांव पहले से ले रखे हैं, एक भी विकास का काम वहाँ पे गिनवा दें कि हमने वहाँ पे ये कर दिया, हमने स्कूल बना दी, कॉलेज बना दी, या कुछ खेल कूद के लिए कुछ बनवा दिया, लाइब्रेरी बनवा दी, या कुछ भी सड़क बनवा दी, कुछ भी बनवा दिया हो वहाँ पे, ऐसा कुछ यूआईटी ने किया हो, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं किया है। छान बाण नियमन छान बाण कोई पट्टो ले यूआईटी को, अब छान बाण वो पट्टो मान कटे मिल है अट्ठे तो मार जचा खेत के मान खड़े, अब सर्दियाँ का मान अब छान बांध नहीं पड़े मन, जब मैं मारो चार को टपरी से चलिया बड़े छान छून बांध लिया, भैंस बांस गाय गुई बांध बांध, अब बाद में खड़ू मानागा मैं छान। विकास की गंगा बहते बहते इतनी बार बडाडर की सीमाओं पर आ चुकी है कि अब बडाडर वाले विकास से उकता गए हैं। 19 जनवरी को यूआईटी ने अखबार के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली है और बडाडर को और आसपास के कई दूसरे छोटे गांवों को यूआईटी में शामिल करने के लिए आपत्तियां मांगी है। आज इसी क्रम में बडाडर में गांव वाले इकट्ठे हुए और इन्होंने यूआईटी के इस कदम का विरोध करते हुए ये तय किया है कि बडाडर को हम यूआईटी में शामिल नहीं होने देंगे, और इसके इनके अपने तर्क हैं जिनको हम अभी आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन यूआईटी का अगर हम इतिहास सीकर में अभी तक देखें तो हमें कोई बड़ी ऐसी उपलब्धि यूआईटी के पास बताने को नहीं है जो उन्होंने किया हो और जिसका फ़ायदा आज शहर के लोगों को या आसपास के लोगों को मिल रहा हो। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि दुजोद के और आसपास के क्षेत्र में 3000 बीघा ज़मीन को अधिग्रहण करके वहां पर नई कॉलोनियां बसाने का एक प्लान भी यूआईटी ने निकाला था, और वहां के दुजोद और सालम सिंह की ढाणी और आसपास के जो गांव है उनके विरोध को देखते हुए वो उस प्लान का भी अब कहीं अता पता नहीं है और लगता है कि वो अब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इसी क्रम में यूआईटी ने जो ये नया कदम उठाया उसका विरोध बडाडर के गांव वाले क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं बडाडर के ही लोगों से। तो यूआईटी ने एक विज्ञप्ति जारी की 19 जनवरी को विज्ञप्ति जारी की कि ये कुछ गांव हैं, इनको विस्तार करके यूआईटी का विस्तार करके इन गांवों को भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। अब यूआईटी का सीधा सा ये है कि हम इन गांवों में, अब जैसे हमारे गांव की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोचर भूमि हमारे गांव में ही है, आसपास के किसी भी गांव में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे ही है। तो यूआईटी का पहला सीधा सा लक्ष्य यही है कि इस गांव के अंदर शुरू यहाँ यहीं से हो जाए, कॉलोनी और कहीं कटी नहीं है तो कॉलोनी काटते। तो सीधा सा मसला यही है कि हमें यूआईटी के अंदर जाना नहीं है, यूआईटी हमारी ज़मीनों को आते ही उजाड़ेगी। यूआईटी का ऐसा सीकर में कोई इतिहास भी नहीं रहा कि उसने कोई विकास किया है। यूआईटी का एक ही काम है कि शहर को विस्तार देना। तो शहर को विस्तार देने का मतलब है कि गांव को उजाड़कर, हमारी खेती को उजाड़कर, ये जो मुख्यतः प्याज का इलाका है जहां सबसे ज़्यादा प्याज होता है, तो खेती तो कर नहीं पाएंगे। जब यहाँ विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ प्लॉटिंग हो जाएगी, यहाँ पे कॉलोनियाँ बस जाएंगी, इस गांव को एक शहर बना देंगे। तो आजीविका के लिए क्या होगा? आजीविका के लिए यहाँ के आदमी सारे के सारे प्याज पर ही निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं। तो खेती ही जब छिन जाएगी तो करेंगे क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जैसे बताया कि बडाडर और रशीदपुरा और आसपास जैसे इधर किरडोली है, ये सब प्याज वाली खेती वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यूआईटी आएगी। तो पहले से क्या यूआईटी ने कुछ चीज़ें चिन्हित करी है कि हमें यहाँ आकर किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, या डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोड मैप उन्होंने बनाया है? यूआईटी ने एक मास्टर प्लान बनाया है। जो पहले से गांव जिनको ले रखे हैं उनका भी मास्टर प्लान बनाया है, और जो गांव अभी जो विज्ञप्ति जारी की है उनका भी एक मास्टर प्लान बनाया है। उनके मास्टर प्लान में चिन्हित सारी जगह चिन्हित होती हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कहाँ पे क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, किस जगह पे स्कूल बनेंगे, किस जगह पे मॉल बनेगा, किस जगह पे मार्केट बनेगा, किस जगह पे कॉलोनी कटेगी, किस जगह पे क्या क्या होगा, वो सारा पहले से उनका चिन्हित होता है। लेकिन चिन्हित होने की जगह दूसरी बात ये है कि वहाँ पर वो चीज़ बनेंगी तो सही, लेकिन वो जो जिस किसान की ज़मीन लेंगे वो किसान नहीं बना पाएगा। वो जगह या तो रियायती दरों में राज्य सरकार के कोई चहेते लोग होते हैं उनको वो आवंटित कर दी जाती है, जैसे पहले देखा गया है वैसे आवंटित कर दी जाती है, या वो नीलामी के द्वारा जाती है। तो दोनों स्थिति में किसान को तो कुछ फ़ायदा होना नहीं है। किसान को तो सिर्फ और सिर्फ ये दे रहे हैं कि 20% ज़मीन आप ले सकते हैं, जिसको नाम ले रहे हैं कि विकसित ज़मीन। तो यदि किसी के 10 बीघा ज़मीन है तो उसको 2 बीघा ज़मीन विकसित करके देंगे। विकसित करके यानी कि उसको 4 प्लॉट मिल जाएंगे, या आप उसको उस ज़मीन के पैसे ले सकते हैं। तो पैसे बडाडर में डीएलसी दर का ये 3 गुना 4 गुना दे रहे हैं। तो डीएलसी दर तो 1 लाख रुपए है, 3-4 लाख रुपए यदि किसी ज़मीन के दे रहे हैं। हमारे गांव में रोड की ज़मीन का 60 लाख रुपए है। तो किसी भी तरह से यदि यूआईटी आती है तो सभी तरीके से किसान को बर्बाद होना है, सीधा सा यही है। फिर किसान, यहाँ पे जो किसान है वो सारा का सारा खेतों के अंदर रहता है। खेतों के अंदर यूआईटी के अनुसार वो खेतों के अंदर जो रहते हैं वो अवैध है।
उनका कन्वर्जन करवाना होगा। कन्वर्जन करवाने का मतलब वो ये होता है कि 4-5 लाख रुपए कन्वर्जन के देने होते हैं, फिर उसका नक्शा अप्रूव्ड करवाओ। फिर ये नहीं है कि आपने कहीं भी किसी भी पशु के लिए ये यहाँ बना दिया, ये यहाँ बना दिया। खेत में जो किसान जो रहता है वो 2-3 बीघा ज़मीन के अंदर रहता है, उसके पशु अलग से होते हैं, उनके पशुओं के लिए चारा अलग से होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उतनी ज़मीन को वो क्या कन्वर्जन करवा पाएगा? उस रेट के अंदर वो कन्वर्जन करवा पाएगा? जहाँ तक एक दिक्कत और आती है गाँव के अंदर, हमारे गाँव में भी ये बड़ी दिक्कत है कि 70% हमारी जो आबादी है वो आबादी सेक्टर में नहीं है। तो सबसे पहले यूआईटी तो आते ही इसको अतिक्रमण बता करके इसको तोड़ देगी। तो जो लोग यहाँ पे घर बना करके जो रह रहे हैं वो लोग जाएंगे कहाँ पे? इसलिए किसी भी तरीके से दूसरा यूआईटी का जो इतिहास है सीकर का अंदर देखें तो ये कहते हैं कि विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा। जो गांव पहले से ले रखे हैं, एक भी विकास का काम वहाँ पे गिनवा दें कि हमने वहाँ पे ये कर दिया, हमने स्कूल बना दी, कॉलेज बना दी, या कुछ खेल कूद के लिए कुछ बनवा दिया, लाइब्रेरी बनवा दी, या कुछ भी सड़क बनवा दी, कुछ भी बनवा दिया हो वहाँ पे, ऐसा कुछ यूआईटी ने किया हो? ऐसा कुछ कहीं भी नहीं किया है। तो यूआईटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि शहर को विस्तार देना, खेती को उजाड़ करके शहर को विस्तार देना। एक भूमाफिया की तरह यूआईटी रिएक्ट कर रही है सीकर के अंदर, उसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो विकास की गंगा बहे जहाँ बीच में कोई खेत वेत आवे, कोई का मकान आवे, जगह पे तो जाता रहे, तो होती है। और मेरे से बड़ी समस्या है कि जब तो विकास करनू है तो माँ के सीकर शहर तो बड़ू सारू पड़े है, भी को क्यों दिलो कर रखे, फिर विकास ही करना है जब भी कमाइन करो। गाँव के और लोगों से हम बात करते हैं, सब आप बताएं कि जैसे मान लीजिए कि अब यूआईटी ने कह दिया कि हम ये करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो आगे मतलब इसके क्रम में आप कोई और विरोध प्रदर्शन का आपका तरीका होगा, या कितना मजबूती से आप इस विरोध को लड़ेंगे, या फिर ऐसे है कि भाई ठीक है अब विरोध तो कर रहे हैं फिर बाकी सरकार करेगी जो करेगी? नहीं, विरोध करने का तरीका हमारा तो ये बड़ाडर गांव में खड़े हो आप, और बड़ाडर गांव में तो विरोध करने का तरीका सबसे अलग है। यहाँ से कोई भी किसान आंदोलन हो, चाहे कोई और आंदोलन हो, चाहे कोई कर्ज माफी का हो, चाहे फीस का आंदोलन हो, चाहे बिजली का हो, सब आंदोलन में सबसे शुरुआत बड़ाडर से होती है। और बड़ाडर तो क्या है, सदा से आंदोलन करने वाले आदमी हैं। यहाँ तो 50% लोग आंदोलन में रहते हैं वहीं, और एक साल में 10-12 आंदोलन तो बड़ाडर के हो ही जाते हैं, किसी काम के लिए हो चाहे। और रही बात उसकी, अब यूआईटी से काम छान बान नियमन छान बानवा कोई पट्टो ले यूआईटी को, अब छान बानवा पट्टो मान कटे मिल है अट्ठे तो मार जचा खेत के मान खड़े। अब सर्दियाँ का मान अब छान बान नहीं बड़े मन, जब मैं मारो जचार को टपरी जचा लिया बड़े छान छून बान लिया, भैंस बांस गाय गुई बान बान, अब बाद में खड़ू मानागा मैं छान। तो वो कहे कि वो यूआईटी और शहरीकरण को चाह ने गाँव को खेतों को ओ मेरे को नहीं करवा दें, क्यों मारा वो अड़े प्याज हुआ है, कोई गेहूँ है, मैं मारी आजी का चलावा पट्टो लिया बाद में अड़े पट्टा का मान है प्लॉट काट देते हैं, जब मान 2-4 प्लाट भी मिल जाए तो मेवा का मान के वाले से बहु मारी की आजी का चालसी। तो मैं तो किसान हाँ, तो मैं तो अठूँ कोई सूरत में ज़मीन जावा दें को नहीं, मेरे ट्रैक्टर ले लिया ही, और बा ट्रैक्टर मार्गन शहर घर में एक ट्रैक्टर है, तो मैं सारा ट्रैक्टर ले 25 तारीख में बड़े भी कलेक्टर के घर ही जा रहा हूँ, और बटे बता दे शामिन, और अटे कोई नहीं बढ़वा दें, कोई नहीं मैं यूआईटी का नाम, और यूआईटी का नाम थे भी कोई नहीं बता दीजिए कि अटे आज आने बांध लीला गाँव का, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, गांव वालों का विरोध है। और इनका ये मानना है कि यूआईटी का जो प्लान है वो बिल्कुल वैसा ही है कि खेती की ज़मीन बेचकर आप स्कॉर्पियो ले लें, और उसे आप अगर डेवलपमेंट कहते हैं तो वही डेवलपमेंट करने की कोशिश यूआईटी बड़ाडर के क्षेत्र में करने का कर रही है। और भी हम बात करते हैं, वैसे आप बुजुर्ग हैं, आपने उम्र देखी है, आपने बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट पहले से देखे होंगे, आपने कहीं लगे कि यूआईटी जो कर रही है वो काम गाँव वाला के साथ सही कर रही है? वो मतलब 100% यूटीआई काम गलत कर रही है मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं एक अनुभवी योद्धा हूँ। मैं पार्लियामेंट के चुनाव 48 लड़ चुका हूँ, और मोदी की जगह लेने वाला हूँ। इस गांव का जन्मजात आदमी, और हमारा इतिहास ऐसा कि अंग्रेजी शासनकाल प्रथम महायुद्ध से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक हमारे 5 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था। यानी अंग्रेज बहुत बड़ी पूरे विश्व पर राज कर रहे थे अंग्रेज। जब भी हमारे इस गांव के योद्धा 5 योद्धा वो शहीद हुए हैं, कोई घबराया नहीं, और लास्ट तक अंग्रेजों को भगाया है इस गांव के योद्धाओं ने, जिंदा शहीद हुए हैं वो। तो हम डरने वाले आदमी नहीं, हम उनकी संतान हैं। हर हालत में 100% हम विरोध करेंगे, यूटीआई को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे किसी भी हालत में, और न हम हमारी खेती को उजड़ने देंगे। कोई कितनी भी फोर्स आ जाए, फोर्स का, और हम शांतिपूर्ण यानी गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं, तो बहुत तरीके से चला रहे हैं। हर आंदोलन हम बड़ाडर के लोग अग्रणी रहते, कोई भी तरीके का आंदोलन दमनकारी नीतियों के हम बिल्कुल सरासर 100% खिलाफ हैं। ये मेरा अनुभव है, और ये अनुभव पर हम आधारित हैं।
ठीक है, सीकर का यूथ है, ऐसे तो देखो देश और दुनिया भर की राजनीति में अपनी टांग फंसाए रखता है, कहीं भी कुछ भी हो सीकर का यूथ हमेशा आगे रहता है, सोशल मीडिया हो चाहे बाजार से जुलूस उलूस निकालना हो, ये सब करने में। लेकिन जब बात आती है अपने ही क्षेत्र में किसी तरह की समस्याओं की, किसानों की कुछ समस्या है, गाँव में रहने वाली बस्तियों के लोगों की कुछ समस्या है, उसमें सीकर का वो यूथ है जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अब गांव के और लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में उनके और क्या विचार हैं। आप हैं तो आप बताएं कि ये जो यूआईटी करने की कोशिश कर रही है, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी यूआईटी ने कई जगह पे जैसे बहरूपुरा है, दुजोद है, इन क्षेत्रों में कॉलोनी काटने की कोशिश करी, वो एक भी प्रोजेक्ट इनका आज तक सफल नहीं हुआ, धरातल पे नहीं आया। तो यहाँ बढ़ाडर में जो वो करेंगे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद वो खेती को चौपट करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं मोहन सिंह खिचड़पुरा सरपंच बढ़ाडर। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको कि बढ़ाडर की ज़मीन राजस्थान में सीकर ज़िले में प्याज उत्पादन में सबसे बेहतरीन ज़मीन है और यहाँ का किसान प्याज से अच्छी पैदावार ले रहा है। यहाँ का मज़दूर उसमें मजदूरी के लिए कहीं दाएं बाएं भटकना नहीं पड़ रहा है और बढ़ाडर ग्राम के किसान, मजदूर, महिला यानी लंबे समय से आज़ादी से लेकर आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें अच्छी भागीदारी से लड़ने की क्षमता रखी है और जीत भी हासिल की है। तो मेरा तो मानना ये है कि जो सीकर में जो यूआईटी का जो प्रेजेंट में जो उसका एरिया है उसमें को डेवलप नहीं हुआ अभी तक। वहाँ पर कोई अच्छी रोडें भी नहीं है, साफ़ सफाई कॉलोनी में जो आबादी के अंदर जो कॉलोनी है उनमें साफ़ सफाई भी नहीं है, पानी की नालियाँ उफन रही हैं, कहीं नाली है नहीं, कहीं पाइपलाइन वो भी अवरुद्ध हैं। तो हम तो बढ़ाडर के ग्रामवासी इस जो हमारा जो ये अच्छा वातावरण एकदम से क्लीन जो वातावरण है इसको बिल्कुल बचाएंगे, हमारी ज़मीन को बचाएंगे। हम लंबे समय तक अब भी जो किसान आंदोलन हुआ तो बढ़ाडर गांव से शाहजहाँपुर के लिए 3 या 4 दफ़ा बसें भर के यहाँ से हमारे गांव से लोग गए हैं, महिलाएं भी गई हैं आंदोलन में, यानी तन मन धन से पूरा सहयोग भी किया हमने। और इस बढ़ाडर ग्राम के जो यूआईटी का जो विस्तार के लिए जो नाम आया है तो हम जो हमारे पड़ोस में जो किरडोली है, जिगर बड़ी है, जिगर छोटी है, शास्त्री नगर है, उन लोगों को भी यानी हम साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, इसमें जैसे अपने पास गाँव के कुछ और भी नाम आए कि इसके अलावा जैसे बढ़ाडर है, किरडोली है, जिगर है, इस तरह के, तो इन गांवों के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बात पर, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आप बताएं कि ये जो बाकी के गांव है उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या उनको ये ठीक लगता है कि इसको यूआईटी में शामिल किया जाए? सभी लोग विरोध में हैं। हमारे दूसरे गांव के लोगों से भी बात हुई है, किरडोली के लोगों से भी बात हुई है, जिगर के लोगों से भी बात हुई है, सब लोग विरोध में हैं और सब भी इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे सारे लोग। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है कि डेवलपमेंट जहाँ ज़मीन है, जहाँ बात है, मतलब पहले से जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ कर नहीं रहे हैं। और कॉलोनी है तो कॉलोनी तो मतलब जो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी का इनका काम करते हैं वो कॉलोनी तो वही काट देंगे। आपको खेतों में आके क्यों प्रॉपर्टी, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलोनियाँ बसानी है, ये इस तरह के काम क्यों करने हैं? जबकि ये करने के लिए आपके पास सीकर का बहुत बड़ा क्षेत्र पहले से आपके पास है, उसमें आप चाहे जो कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने दुजोद में भी यही देखा कि जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, ऐसी भूमि का 3000 बीघा का क्षेत्र उन्होंने कॉलोनी काटने के लिए तैयार करने की बात करी और उसका पुरजोर गांव के लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद ये हुआ कि अभी तक उसके ऊपर आगे कोई बात हुई नहीं है। जब उनको लगा कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो कि चलो बढ़ाडर की तरफ अपन दूसरा क्षेत्र देख लेते हैं, बजाय ये सब करने के अगर उन्होंने जो उनके पास क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट किया हो, दिखाया हो कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जब यूआईटी डेवलपमेंट करती है तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो दूसरे इंसान को भी या दूसरे गांव के लोगों को भी शायद ये चाहत होती कि हमें भी अगर यूआईटी अपने आप में शामिल कर ले तो हमारे यहाँ भी इस तरह का कायापलट हो सकता है। लेकिन यूआईटी के पास ये दिखाने को नहीं है।
अब देखते हैं 25 तारीख को जो यहाँ गांव वालों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो जिला कलेक्टर के पास ये लोग जाएंगे, उस दिन क्या होता है और इस सब विरोध के बाद यूआईटी की तरफ से क्या नई सूचना हमें मिलती है, क्या समाचार मिलते हैं, उनका क्या अगला कदम होगा, उसके बारे में भी हम आपको सीकर संदेश के माध्यम से बताते रहेंगे। सीकर संदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।